आज बात करेंगे धनु राशि के लिए क्या 2026 में विवाह के योग बन रहे हैं। यदि आपका भी पुत्र और पुत्री शादी के लायक हो गया और शादी की बात तय नहीं हो पा रही तो आज का वीडियो आपके लिए बड़ा खास हो सकता है। अगर आप खुद धनु राशि के हैं और आप शादी की उम्र में हैं तो मेरे मित्रों यह वीडियो आपके लिए खास है। क्या 2026 में धनु राशि के जातकों की शादी हो पाएगी? क्या प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं? यदि बन रहे हैं तो कब? और यदि कोई अड़चन है, कोई दूरी है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है? और मेरे मित्रों वो 3 योग जो मैच मेकिंग करते समय वैदिक ज्योतिष के अनुसार आप सभी को ध्यान रखने चाहिए, आपको इस वीडियो में मेरे मित्रों मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। धनु राशि वाले जातक, इनके मन में भी जो है इस वक्त काफी सोच होगी विवाह को लेकर के, लेकिन यार कहीं ना कहीं कुछ निर्णय में देरी, कुछ पारिवारिक दबाव की स्थिति भी आप में से हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ बनी हुई हो। तो आज का जो प्रश्न है सबसे खास कि 2026 में क्या विवाह के संकेत मजबूत हो रहे हैं या फिर अभी भी धैर्य की परीक्षा जारी रहेगी? तो आइए जानते हैं राशिफल में। मेरे मित्रों आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं बुधदेव, जो आपकी शादी के लिए बहुत ज्यादा कारक होते हैं। दूसरे नंबर पर शनिदेव, क्योंकि आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं। और तीसरे नंबर पर सोम गुरुदेव, जो कि आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं। इन तीनों ही भाव को देख करके शादी के बारे में विचार किया जाता है। तो मेरे मित्रों यदि 2026 की स्टार्टिंग को देखा जाए तो सप्तम भाव में जो धनु राशि के जातक हैं वहां गुरुदेव विराजमान है, जो कि वक्री अवस्था में है। तो विवाह की दिशा में निर्णायक संकेत देने वाला वर्ष 2026 को कहा जा सकता है। अभी 11 मार्च तक गुरुदेव वक्र अवस्था में सप्तम स्थान में रहेंगे, शनि 4th भाव में, केतु 9वें भाव में। इस समय मेरे मित्रों विवाह के प्रस्ताव आने की संभावना तो बनती है, लेकिन निर्णय में पहुंचने में थोड़ी देरी दिखाई देती है। परिवार या घर से बनी हुई कुछ चिंता आपको रह सकती है कि यार परिवार के साथ विचार कैसे मिलेंगे जो हमारे घर में आ रहा है। इस चरण में विवाह के योग मेरे मित्रों अगर कहा जाए तो मध्यम ही रहने वाले हैं। 11 मार्च 2026 ये तिथि मेरे मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरुदेव आपके सप्तम भाव में ही मार्गी अवस्था में हो रहे हैं। सीधी दृष्टि इनके आपके लग्न पर पड़ रही है और 9वीं दृष्टि 3rd हाउस पर। तो यहां पर रिश्तों को लेकर के स्पष्टता बढ़ती है। भाई बहनों के जरिए कोई रिश्ता आ सकता है, किसी मित्र, किसी रिश्तेदार द्वारा आपको वर या वधु के बारे में कुछ जानकारी दी जा सकती है कि यार वहां पर एक लड़की है, आप उनसे शादी कर सकते हैं, वहां पर एक लड़का है, उनसे शादी की बात चला सकते हैं। कुछ इस तरह के प्रस्ताव 11 मार्च 2026 के बाद धनु राशि के जातक जो हैं उनके जीवन में आ सकते हैं। देखिए हम आपको पहले ही बता दें कि वैसे तो सब कुछ आपकी व्यक्तिगत कुंडली पर निर्धारित होता है। तो सबसे पहले अगर दिक्कत है, कुछ बाधा है, तो उसको आपको किसी विशेषज्ञ को अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे मित्रों कराना चाहिए। यह समय जो है हमने बताया 11 मार्च 2026 के बाद ये विवाह की दिशा तय करने वाला बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन मेरे मित्रों 2 जून 2026 के बाद एक बहुत बड़ा सकारात्मक योग वैदिक ज्योतिष के अनुसार धनु राशि के जातकों के जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु का कर्क राशि में, यानी कि आपकी राशि से अष्टम भाव में प्रवेश हो रहा है। यह स्थिति दोहरा संकेत दे रही है मेरे मित्रों, क्योंकि अष्टम भाव का शादी से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे मित्रों यहां पर एक चीज निराली है जिस पर आपकी नजर शायद नहीं गई। गुरुदेव की अष्टम भाव में उच्च राशि में बैठ करके दृष्टि कहां पर होगी? 2nd भाव पर, जो परिवार का भाव है। और 9वीं दृष्टि आपके 4th भाव पर, जो सुख सुविधाओं का भाव है। और मेरे मित्रों बुधदेव की स्थिति तो ये आपके लिए बड़ा सकारात्मक योग बना रही है, शुभ संकेत बना रही है। देखिए सुनते रहिए, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों। यहां पर क्या है कि जीवन में बड़ा परिवर्तन 2 जून के बाद आपको दिखाई दे सकता है। क्या? पुराने पैटर्न का अंत। कैसे? विवाह को लेकर के मन में कुछ गलत फहमी थी, कुछ ऐसे विचार थे कि यार उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने भी तो विवाह किया था, या फिर मेरे दोस्त ने, मेरी सहेली ने शादी की थी, यार उनका जीवन तो सुख में नहीं चल रहा, कहीं यार मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। अगर इस तरह की कुछ गलत फहमियां, कुछ भय, कुछ डर था तो वो निकल रहा है, क्योंकि गुरुदेव अब आपको उस गुप्त ज्ञान से अवगत करा रहे हैं जो रियलिटी है। अष्टम भाव किसका है? गुप्त ज्ञान का है। तो यहां पर अब आपके मन में फीलिंग्स विवाह को लेकर के जो आ रही है वो बड़ी पॉजिटिव है कि नहीं यार सबके साथ एक जैसा नहीं होता। हमारे मम्मी पापा भी तो हैं, हमारे दादा दादी भी तो हैं, हमारे मौसा मौसी भी तो हैं, हमारी बुआ फूफा जी भी तो हैं, उनका जीवन भी तो कितना अच्छा चल रहा है। तो हम उस चीज को क्यों देख रहे हैं, हम इनको क्यों नहीं देख रहे? यानी कि पॉजिटिव सोच का संचार। मन में भ्रम था तो वो दूर, असमंजस की स्थिति दूर हो रही है धनु राशि वालों।
और यहां पर अब उच्च गुरु रिश्ते में गहराई को ला रहे हैं। जहां बात चल रही है वहां गहराई से बात चल रही है। अचानक से कुछ विवाह के संकेत भी बन रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव अचानक का भाव कहा गया है। पारिवारिक रुकावटें कोई थी तो वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। मम्मी को लग रहा था नहीं अभी बेटी यार इतनी बड़ी नहीं कि इसकी शादी कर दो, अभी तो इसको पढ़ाना है, तो मम्मी की स्पष्टता भी तेज होगी, नहीं यार अब बच्ची शादी के लिए ठीक है इसकी उम्र। पापा कह रहे थे अरे बेटा अभी यार करियर पर ध्यान दो, कहां शादी के चक्कर में पड़ रहे हो, लेकिन अचानक से उनका मन बदल सकता है, नहीं यार बेटा सही कह रहा है, अब शादी का समय है, शादी कर देनी चाहिए। परिवार की सहमति यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। कितने लोगों के साथ इस तरह की बातें हो रही हैं? अच्छा जरा थोड़ा सा यार हमें भी कमेंट्स करके बताया कीजिए। हमें आपका जो मेरे मित्रों जो कमेंट्स होता है ना हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होता है, क्योंकि आपकी भावनाएं ही तो हमें उद्दत करती हैं आगे बढ़ने के लिए, आपके लिए नई नई चीजें बनाने के लिए मेरे मित्र। अब शास्त्रीय रूप से सप्तम भाव से निकल करके गुरु का उच्च होना विवाह को नई दिशा मेरे मित्रों दे रहा है। अविवाहित जातकों के लिए क्या संभावनाएं बन रही हैं? तो मेरे मित्रों जुलाई से लेकर के अक्टूबर का समय आपके लिए विवाह योग के लिए बड़ा श्रेष्ठ संकेत दिखाई देता है। रिश्तों में बातचीत तेज होती है, अचानक कोई मजबूत प्रस्ताव आपके सामने आ सकता है। इन महीनों में मेरे मित्रों विवाह तय होने या फिर सगाई के संकेत दिखाई दे रहे हैं। शनि चतुर्थ भाव में है मेरे मित्रों, ढैया में है। अब देखिए ढैया धनु राशि वालों को चल रही है, तो बहुत सारे लोगों के मन में यह विचार भी होता है कि ढैया के दौरान क्या हमारी शादी हो पाएगी। आपका सवाल उचित हो सकता है, लेकिन मेरे मित्रों शनि जैसे अच्छे ग्रह कोई और हो ही नहीं सकते, ये हमारा विचार है। क्यों मेरे मित्रों? शनि देवता गंभीरता देते हैं, शनि देवता स्पष्टता को दिखाते हैं, शनि देवता अनुशासन देते हैं। शनिदेव देरी क्यों कराते हैं? जिससे कि आपके निर्णय गलत ना हो। तो शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठ करके सिक्स्थ हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये क्या कह रहे हैं? भैया सबसे पहले करियर को देखिए, यदि करियर में आप मजबूत हैं तो आगे बढ़िए, और यदि करियर में अभी आपको लगता है कि यार आप अभी पूरी तरीके से सेट नहीं हो पाए, तो वहां ये विचार देते हैं कि आप शादी तो करिए, लेकिन उसके साथ साथ आपका फोकस शादी के बाद भी सबसे ज्यादा करियर पर रहना चाहिए। आपके जो जीवन साथी हैं उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके जीवन साथी भी आपके साथ कदम से कदम मिला करके चल सके। कुछ इस प्रकार के संकेत यहां पर शनिदेव दे रहे हैं, क्योंकि ढैया के दौरान कुछ मन जो है वो अशांत सा रहता है। अब देखिए यदि आपके नवम भाव में चंद्र बैठे हैं तो आपकी धनु राशि है, और आपके चतुर्थ भाव में इस वक्त गोचर में क्या चल रहे हैं? शनि चल रहे हैं। अब ढैया का असर यहां पर क्या हो रहा है? मन को बेचैन करने वाला। कुछ लोग हो सकता है जिन्होंने महसूस की हो, या फिर करियर को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता। तो शनिदेव क्या कह रहे हैं कि भैया अनुशासन अपने अंदर लाइए, व्यवस्थित दिनचर्या अपने अपनाइए, करियर को लेकर के चिंता मत कीजिए, क्योंकि शनि कभी भी चिंता करने को नहीं कहते, शनिदेव साधने को कहते हैं। साधने का मतलब क्या है? जिस चीज में आप हैं उस चीज को पूरी तरीके से सीख लीजिए, परफेक्ट बन लीजिए। और इसीलिए शनिदेव के गोचर काल के दौरान बहुत से लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि हमारे पर काम की जिम्मेदारी, करियर की जिम्मेदारी बढ़ रही है, लेकिन वो जिम्मेदारी आपको मजबूत करने के लिए बढ़ रही है। और यही यहां पर शनिदेव संकेत दे रहे हैं ढैया में कि शादी के योग बन रहे हैं, भैया शादी कीजिए, लेकिन करियर में जो आपका करियर है, आप किसी भी लाइन में, आप बैंक में हैं, आप बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें पूरे परफेक्ट हो जाइए। लेकिन शादी का विचार अपने मन से मत निकालिए, क्योंकि शादी भी जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है मेरे मित्रों। ये हमारे वेद भी कहते हैं, हमारे शास्त्र भी कहते हैं, और ज्योतिष शास्त्र भी यही कहता है। केतु नवम भाव में, भाग्य को लेकर के असमंजस, यार एक जगह से बात नहीं बनी, यार पता नहीं यार हमारा भाग्य कैसे चल रहा है, कुछ इस तरह की स्थिति, क्योंकि केतु भाग्य भाव में है। और गुरु या परिवार की राय से कुछ आपका मतभेद हो सकता है, क्योंकि केतु यहां पर बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि है, तो ऐसे में प्रीफरेंस दीजिए गुरु को, थोड़ा अध्यात्म की ओर आगे बढ़िए। तो यहां पर स्थिति आपको धीरे धीरे स्पष्ट नजर आ रही। मेरे मित्रों ये विवाह के टूटन के योग नहीं है, ये विवाह से पहले मानसिक संतुलन की आवश्यकता को दर्शाते हैं कि शादी हो गई तो किस प्रकार से आप अपना जो बैलेंस है वो बना पाएंगे। ये बैलेंस को पूर्ण करने के लिए हल्का फुल्का सा आपको इस तरह की फीलिंग दे सकते हैं, तो आपको बस इसी चीज पर ध्यान देना है। अब मेरे मित्रों सबसे बड़ा सवाल कि प्रेम विवाह होगा या फिर अरेंज मैरिज। पंचम भाव के स्वामी मंगल देव है, सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं, राहु तृतीय भाव में। ये संयोजन बताता है कि प्रेम संबंध यहां पर संयोग तो है, लेकिन परिवार की सहमति यहां पर बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देती है।
क्यों मेरे मित्रों? क्योंकि आपके सेकंड हाउस के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव इस वक्त गुरु की राशि में, मीन राशि में बैठे हुए हैं, जहां पर मंगल की दृष्टि भी उस दौरान पड़ सकती है। तो मेरे मित्रों, जो हमने समय बताया आपके लिए 15 जुलाई से 25 अगस्त का समय, ये बड़ा बेस्ट है। लेकिन अब इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, क्या कि जब आपका रिश्ता, भगवान करे आपका रिश्ता तय हो जाए इस दौरान और घर में शुभ संकेत आए, तो वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 3 चीजें मेरे मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कि कुंडली की मैच मेकिंग, हमारे यहाँ जो हिंदू परंपरा है, जो सनातन धर्म परंपरा है, उसमें 3 चीजों को मुख्य माना गया है। गुण, यानी कि गुण कितने मिल रहे हैं, वो सब चीजें आप देखिए, लेकिन इन साथ 3 चीजें देखिए। क्या? संतान सुख, संतान योग मेरे मित्रों, चरित्र योग मेरे मित्रों, और करियर योग मेरे मित्रों। इन 3 चीजों को उस वक्त जब कुंडली की मैच मेकिंग होती है, तो आप देखिए यह आपके जीवन को सुंदरता से भरने का संकेत दे सकता है मेरे मित्रों। कौन सी बात वीडियो में सबसे ज्यादा अच्छी लगी, यह आप बताइएगा। और अब बात करते हैं रेमेडी की मेरे मित्रों। हर बुधवार को गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आपके विवाह में आ रही जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है, एक अच्छा संकेत बन सकता है। क्योंकि आपके जो बुधदेव हैं वो आपके सप्तमेश हैं और बुध के इष्ट कौन है? गणेश जी। शनिदेव की उपासना, शनिदेव की उपासना कैसी मेरे मित्रों? तो हर शनिवार को जरूरतमंदों को सहायता करना, जरूरतमंदों की जो भी आप सामर्थ्यवान है, जो भी उनकी सहायता कर सकते हैं वो सहायता करते रहिए। और तीसरा उपाय मेरे मित्रों, बड़े जनों को, बुजुर्ग जनों को, वरिष्ठ जनों को प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, और यदि हो सके तो हर बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ कीजिए। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।